हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.4 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि ये हमारा वो शंकु है जिसकी ऊंचाई हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके अलावा हमें इस शंकु का जो शीर्ष कोण है वो 60 डिग्री दिया है, तो शीर्ष कोण इसका ये हो जाएगा जो कि 60 डिग्री हमें दिया है। इसके अलावा हमसे आगे कहा गया है कि जो ये शंकु है इसे इसकी ऊंचाई के बीचों बीच से दो भागों में काटा गया है। तो देखिए इस शंकु की जो ऊंचाई है वो पूरी ये हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई के बिल्कुल बीचों बीच से, तो ये इसकी ऊंचाई का बिल्कुल बीचों बीच हमारा यहाँ पर हो जाएगा लगभग, है ना। तो यहाँ से इस शंकु को दो भागों में काटा गया है, ठीक है। तो इसके बाद काटने के बाद जो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा होगा, तो ये जो इसका तल है वो इस शंकु के आधार के समांतर है, ये हमें कहा गया है। तो ध्यान दीजिए, जब हम इस शंकु के बीचों बीच से यानी कि इसकी ऊंचाई के बीचों बीच से यहाँ से काटेंगे तो नीचे वाला हिस्सा हमारा कुछ इस तरह का नजर आएगा, यानी कि छिन्नक के आकार का, ठीक है। तो देखिए आगे हमसे क्या कहा गया है कि इसको काटने के बाद जो ये छिन्नक हमें प्राप्त हुआ है, इस छिन्नक को पिघला करके एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो ये तार है इसकी लंबाई कितनी होगी। यानी कि मान लीजिए कि जो हमारा ये छिन्नक है इसको पिघला करके ये तार में बदल दिया गया, तो हमें इस तार की लंबाई बतानी है बस, ठीक है। और इसके अलावा जो ये तार है इसका व्यास हमें 1/16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें सिर्फ एक ही चीज बताना है, हमें इस तार की लंबाई बतानी है। तो चलिए बताते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये तार है इसको कैसे बनाया गया है। ये जो छिन्नक है इसको पिघला करके, यानी कि इस छिन्नक को पिघला करके इसी को ही तार में बदल दिया गया है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस छिन्नक का आयतन और इस तार का आयतन दोनों बराबर होंगे, है ना, क्योंकि इसी छिन्नक को पिघला के ही इस तार में बदला गया है, ठीक है। इसीलिए छिन्नक का आयतन बराबर होगा इस तार के आयतन के। तो हम क्या करेंगे कि इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए दोनों के आयतन को बराबर में रख देंगे, ठीक है। तो देखिए छिन्नक का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जो ये दोनों त्रिज्याएं होती हैं, ये ऊपरी सिरे की त्रिज्या और ये जो निचला सिरा है इसकी त्रिज्या, ये हमें पता होनी चाहिए। इसकी हाइट यानी कि जो ऊंचाई है ये तो हमें पता है। देखिए कैसे पता है, हमें इस शंकु की पूरी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी गई है और हमें यह भी कहा गया है कि शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से काटा गया है। तो अगर इसके बिल्कुल बीचों बीच से काटेंगे तो पूरा 20 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक इतना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसीलिए इस जो छिन्नक है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई तो हमें पता है, लेकिन हमें दोनों जो सिरे हैं, ऊपरी सिरा और निचली सिरा, इनकी त्रिज्याएं हमें नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें त्रिज्याएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। इसको मान लेते हैं हम R1 और इस वाली त्रिज्या को मान लेते हैं R2। तो अब देखिए हम कैसे त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाएगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, इस पे ध्यान दीजिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो हमारा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। इसका नाम दे देंगे हम सबसे पहले, ये A, इस बिंदु का नाम दे देंगे B, ये C, इसी तरह से इस बिंदु का नाम D और ये E, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे ही यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये हाइट होती है, ऊंचाई, ये बिल्कुल सीधी बनती है, यानी कि लंब बनती है, इसीलिए हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसके बाद आगे देखिए, अब हमारा जो ये पूरा कोण है ये 60 डिग्री दिया गया है, तो इसीलिए आधा जो है इतना, ये कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो ये R1 है इसका मान निकाल रहे हैं। तो देखिए ये जो R1 है वही हमारा ये भी है। ठीक है, क्योंकि यहीं से जो इतना हिस्सा है नीचे वाला, यही वाला ये छिन्नक है। ठीक है, इसीलिए ये और ये दोनों बराबर ही हैं। तो हम इसका मान निकालेंगे तो हमें ये R1 का मान पता चल जाएगा। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि ये त्रिभुज ABC को लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो देखिए इस त्रिभुज में क्या होगा हमारा, हम इस BC का मान निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, त्रिकोणमिति का। देखिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये त्रिभुज ABC है ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें हमारा ये एक कोण का मान भी पता है, यानी कि ये 30 डिग्री हमारा एक कोण हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थीटा। तो इसीलिए थीटा जो हमारा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये जो BC है ये हो जाएगा लंब। ठीक है, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा कर्ण, और ये जो बच गया AC ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हमें लंब पता करना है यानी कि BC, और ये जो आधार है AC ये हमें पता है 10 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं लंब बटे में आधार। तो लंब बटे आधार ये किसका अनुपात होता है? ये होता है tan थीटा का, और थीटा का मान हमारा 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। अब देखिए आगे करते हैं, लंब जो है, लंब हमारा ये BC है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो कोण होता है हमारा यानी कि जो थीटा का मान होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो इसीलिए लंब BC है। अब देखिए लंब को हमने R1 माना है, तो इसीलिए लंब की जगह पे R1 लिखेंगे। इसके अलावा आधार जो है, आधार ये AC है जो कि 10 सेंटीमीटर है, बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। अब यहाँ से ये R1 बराबर ये 10 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 10/√3 आ जाएगा। तो R1 का मान हमने निकाल लिया 10/√3। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि जो ये R2 है इसका मान भी निकालेंगे। तो देखिए R2 हमारा ये हो जाएगा DE। तो इसका मान निकालने के लिए हम ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADE। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE में। तो इस त्रिभुज में क्या होगा हमारा कि इसमें भी हमारा ये लंब हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा थीटा का मान है, यानी कि कोण हमारा यही है 30 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये हमारा हो जाएगा आधार। तो आधार का मान इस बार ये पूरा है जो कि 20 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, अब लंब इसमें हमारा क्या है, ये है जो कि R2 हमने माना है, तो यहाँ R2 लिखेंगे, बटे आधार कितना है 20 है, बराबर tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो यहाँ से R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाके गुणा होगा, तो 20/√3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे देखिए, हमने R1 और R2 का मान निकाल लिया है, तो अब हम क्या करेंगे कि सीधा हम अपना आंसर करेंगे। अब सबसे पहले डिटेल लिख लेते हैं हम। ये हमारा R1 क्या है, ये जो छोटा वाला सिरा है इसकी त्रिज्या है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि छोटे सिरे की त्रिज्या, तो इसको हमने R1 माना है जो कि 10/√3 है। इसके अलावा जो बड़ा सिरा है इसकी भी त्रिज्या हम लिख लेते हैं, तो इसको हमने R2 माना है जो कि 20/√3 है। अब इसके अलावा जो ऊंचाई है इसकी वो 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई भी लिख लेते हैं हम, तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर।
तो ये हमने जो छिन्नक है उसकी पूरा डिटेल लिख लिया। इसी तरह से जो ये तार है इसका भी डिटेल लिख लेते हैं हम। देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो तार होता है ये हमारा एक बेलन के आकार का होता है, क्योंकि जितना भी पतला से पतला तार हो या फिर मोटा से मोटा तार हो उसकी कुछ ना कुछ व्यास होगा, कुछ ना कुछ उसकी मोटाई होगी, ठीक है। तो इसीलिए तार एक बेलन के आकार का होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अब हम सबसे पहले जो तार है इसका जो व्यास दिया गया है वो लिख लेते हैं, यानी कि डायमीटर। तो ये हमें 1/16 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें इसकी सबसे पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या यानी कि रेडियस ये हम निकालेंगे। तो 1/16 इसका व्यास है, या तो आप इसका आधा कर दीजिए या फिर इसमें आधे से गुणा कर दीजिए, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/16 दूना 32 सेंटीमीटर। तो ये इसकी त्रिज्या हो गई, यानी इस जो तार है इसकी त्रिज्या 1/32 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे इस तार की लंबाई पूछी है। तो इसको क्या करेंगे हम कि मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना तार की लंबाई, तो इसको हम कैपिटल H मान लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमने जो छिन्नक है उसकी ऊंचाई को स्मॉल h से ही दिखा दिया पहले ही, इसीलिए जो तार की लंबाई है इसकी ऊंचाई को हम कैपिटल H से दिखा देंगे, ठीक है। ध्यान देना जो एक बेलन की ऊंचाई होती है वही उसकी लंबाई भी होती है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए हम आगे करते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमें इस तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इस छिन्नक के आयतन को और इस तार के आयतन को दोनों को बराबर में रख देंगे। तो यहाँ पर अब हम आगे करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि छिन्नक का आयतन बराबर क्या होगा, तार का आयतन। तो देखिए छिन्नक का आयतन है तो क्या होता है इसका सूत्र, ये होता है हमारा 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 बराबर तार का आयतन का मतलब क्या है, बेलन का आयतन। तो इसका सूत्र होता है हमारा पाई r स्क्वायर h, और इसके h को हमने कैपिटल H से दिखाया है। अब देखिए इसमें भी पाई इसमें भी पाई, तो ये हमारा दोनों कट जाएगा। यहाँ ये 1/3 गुणा h का मान कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। r1 का स्क्वायर है तो r1 हमारा कितना है, ये देखिए 10/√3, तो ये हो जाएगा 10/√3 का स्क्वायर। ये हमारा बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ, तो ये हो गया। प्लस r2 का स्क्वायर, तो r2 20/√3 है, तो यहाँ लिखेंगे 20/√3 का स्क्वायर प्लस r1 r2 यानी कि इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 10/√3 गुणा 20/√3। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बराबर में क्या है, r स्क्वायर h, तो r स्क्वायर यानी कि इस तार की त्रिज्या, तो त्रिज्या इसकी आए ये रही 1/32, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/32, स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर लगाएंगे। गुणा में क्या है h, तो h का मान तो हमें पता ही नहीं है, यही हमें निकालना है। अब आगे करते हैं। तो आगे देखिए यहाँ से ये 1/3 गुणा 10, यहाँ 10 का स्क्वायर होगा सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 100/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 20 का स्क्वायर 400/√3 का स्क्वायर 3। अब इसी तरह से इनका गुणा करेंगे तो 10 और 20 का गुणा 200/√3 गुणा √3 3 आ जाएगा। यहाँ 1/32 का स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/32 गुणा 1/32 गुणा में h है। अब देखिए ये 1/3 गुणा में क्या है 10, ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान लगेगा। अब ये देखिए ये जो है तीनों इनके बटे में सेम नंबर है 3 3 3, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम कि इसको एक बार लिख के ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाला 700। इसके बाद जो इधर वाले हैं इनको भी हम इधर लेके आएंगे बराबर के, क्योंकि हमें h का मान निकालना है। तो ये 32 क्या है भाग में, इधर जाके हो जाएगा गुणा में,
और ये 1 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला भी 32/1 हो जाएगा। इधर बचेगा सिर्फ h। अब इसको करेंगे आगे सॉल्व। तो देखिए ऊपर 10, 732 और 32 है, तो इसका कैसे गुणा करेंगे आप? सबसे पहले 32 और 32 का गुणा कर लीजिए और फिर जितना आएगा उसका 7 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 7, 1, 6, 8। अब देखिए 1, 2, 3 जीरो है, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। नीचे क्या है? 3 गुणा में 3, तो 3 3 9 हो गया, बराबर में क्या है? h। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? 9 से इस पूरे में भाग करना पड़ेगा। तो जब हम 9 से इसमें भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7, 9, 6, 4, 4, 4.44 बराबर में h, और यहाँ पे लगा देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतना हमारा बड़ा जो आंसर है वो आ रहा है। तो ये हमारा भी सेंटीमीटर में आया है। इसको आप चाहें तो आगे मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए इसमें हम 100 का भाग कर देंगे। तो जब हम 100 का भाग करेंगे तो 100 में 2 जीरो होता है, इसीलिए ये पॉइंट 2 डिजिट तक इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 7, 9, 6, 4.4444 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद इतनी बार 4 लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो 1 या फिर 2 बार भी लिख सकते हैं। तो मैं 1 बार लिख दे रहा हूं क्योंकि आपके आंसर में भी पीछे 1 ही बार लिखा हुआ है। तो आप 1 या 2 बार लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे आ जाएगा मीटर बराबर h। तो 7964.4 मीटर यही जो ये तार है इसकी लंबाई है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।